Assalamu alaikum, dear viewers and my dear students. Today we are going to continue with the topic to the cuckoo. Dear students, as you know, as we discussed in the previous lecture, to the cuckoo is a poem written by William Wordsworth in English subject of class 9th. Dear students, in the previous lecture we discussed the introduction of William Wordsworth. So today let us start the poem. Let's try to understand what the poem is all about. Dear students, the poem To the Cuckoo, written by William Wordsworth, it is all about the admiration of cuckoo bird and how its voice affects positively on the poet. It cheers the mood of the poet and takes him to his childhood memory. It confirms The poem confirms Wordsworth's new love for nature. Dear students, the poet addresses the cuckoo bird and praises its lovely voice, which fills him with joy. He calls it a wandering voice because it sings its song wherever it goes. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है, ये जो नज़म है, इसमें जो ये पोइट है, शायर जो है, ये इस पोएम में एक कुकू बर्ड जो होता है, ये एक परिंदा होता है, उसी की तारीफ में ये पोएम, ये नज़म इस शायर ने लिखी है। इस शायर इस परिंदे की तारीफ करता है। ये शायर, इसकी जो आवाज़ है, इसकी जो बोली है, मीठी आवाज़ जो इसकी है, काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होती है। इसका काफ़ी असर पड़ता है पोइट पे, शायर पे। कैसे ये इस शायर पे असरअंदाज होती है, किस तरह से इस शायर को अपनी बचपन की याद दिलाता है। इस पोएम में ये जो शायर है, ये कुकू बर्ड जो होता है, इसकी तारीफ़ करता है। इसकी प्यारी सी इसकी जो मीठी बोली होती है, मीठी आवाज़ होती है, जिसकी वजह से ये शायर खुश होता है, उस चीज़ की इसमें ये तारीफ़ करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द पोएम. The poem reads like this. The first stanza: "Oh blithe newcomer, I have heard, I hear thee and rejoice. O cuckoo, shall I call thee bird, or but a wandering voice? While I am lying on the grass, they twofold shout I hear. From hill to hill it seems to pass, at once far off and near." Dear students, ये जो फर्स्ट स्टेंजा है, "Oh blithe newcomer, I have heard", ये यहाँ पे शायर जो है कुकू बर्ड को ब्लाइथ जो होता है, ये खुश दिल, ब्लाइथ का मतलब होता है खुश दिल, न्यू कामर इसीलिए इसको कहा जाता है, इसीलिए इसको, इस कुकू बर्ड को यहाँ पे इसने न्यू कामर कहा है, क्योंकि जब स्प्रिंग का सीज़न होता है, जब बहार आती है, मौसम बहार जब आती है, तो ये कुकू बर्ड जो होता है, ये पहला परिंदा होता है जो ज़मीन पे, जो बहार में जो है बाहर आता है और वहाँ पे अपनी वो मीठी बोली से कुछ मीठे मीठे गाने गाता है। तो इसी वजह से जो ये शायर है, इसने इसको न्यू कामर से
पुकारा है, न्यू कामर यानी जो नया नया आया हो। आई हैव हर्ड, इसी की आवाज़ सुनता है ये कहता है कि ये जो कुकू बर्ड है नया ही नया 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 आया था, तो इसी की आवाज़ सुनी इसने। आई हैव हर्ड, अचानक से इसने इसकी आवाज़ सुनी, अचानक से इसने इसकी आवाज़ सुनी। आई हियर दी एंड रिजॉइस, मैंने इस परिंदे की जो ये आवाज़ जो ही मैंने सुनी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसने मेरी रूह को यानी इसने मेरे दिल को खुश किया, इसने मेरे दिमाग को मेरे दिल को काफ़ी ज़्यादा खुश किया इसकी इस आवाज़ ने, इसकी इस मीठी बोल ने। ओ कुकू shall I call the bird, ओ कुकू shall I call the bird or but a wandering voice, यानी ये इस कुकू से कह रहा है कि shall I call the bird, क्या मैं आपको एक परिंदा पुकारूं, या और but a wandering voice, इसकी जो ये आवाज़ थी, इस कुकू बर्ड की, इससे ये wandering voice से पुकारता है। wandering voice का मतलब होता है it is free, it is independent, it doesn't have any restrictions, that means ये जो कुकू बर्ड है ये फ्री था, आज़ाद था, इस पे किसी चीज़ की कोई कदगन नहीं थी, तो इसकी जो ये आवाज़ थी ये भी बिल्कुल फ्री थी, साफ शफाफ। while I am lying on the grass, जब मैं कहाँ पे, यानी ये शायर जो है ये सरसब्ज़ घास पे सरसब्ज़ घास पे ये बैठा हुआ था, लेटा हुआ था सरसब्ज़ घास पे, तो इसने अचानक से इस कुकू बर्ड की आवाज़ सुनी जिसने इसके दिल को काफ़ी ज़्यादा खुश किया, काफ़ी ज़्यादा मसरत दी इसके दिल को। दे टू फोल्ड शाउट आई हियर, ये कह रहा है कि ये शायर जो है टू फोल्ड यानी ये गूंज रही थी, इको इको यानी ये गूंज रही थी ये आवाज़, जब यहाँ से एक तरफ से इसकी आवाज़ निकली। दरअसल ये एक वादी में बैठा था, ये शायर जो है एक वादी में बैठा था, वहाँ पे इसने ग्रास यानी छोटा छोटा जो छोटे छोटे घास होते हैं, घास के पौधे होते हैं छोटे छोटे, उस छोटे से सरसब्ज़ घास पे ये लेटा था, तो अचानक से इसने इस कुकू बर्ड की ये आवाज़ सुनी, और ये आवाज़ भी कैसी, दे टू फोल्ड शाउट आई हियर, ये जो आवाज़ इसकी थी इस कुकू बर्ड की ये गूंज रही थी इस वादी में। तो एक तरफ से जब ये आवाज़ इसके मुंह से निकलती थी, तो नज़दीक के जो पहाड़ थे उनसे टकरा कर ये गूंजती थी ये आवाज़। फ्राम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास एट वंस फार ऑफ एंड नियर, ये यहाँ पे कह रहा है ये फ्राम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, एक्चुअली जो ये कुकू जो है, एक्चुअली कुकूज क्राई दैट इकोज across the whole plain passing from one hill to another, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, इसको ऐसा लगता था कि इस कुकू की जो ये आवाज़ थी, कुकू के मुंह से आवाज़ निकल कर ये बिल्कुल गूंज रही थी, ऐसा लग रहा था ये एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ की तरफ जाती थी, दूसरे पहाड़ से तीसरी पहाड़ की तरफ जाती थी। एट वंस फार ऑफ, ये कभी दूर जाती थी तो कभी नज़दीक आती थी, इसलिए यहाँ पे कह रहा है while I am lying on the grass, they twofold shout I hear, from hill to hill it seems to pass, at once far off and near. तो dear students, again जो इसका next stanza है, third stanza, though babbling only the wail of sunshine and of flowers, though bright, though thou bringest unto me a tale of visionary hours, ये थर्ड स्टेंजा जो यहाँ पे है, babbling only to the vale, talking to the valley, making incomprehensible cries, यानी ये वैली जो है इसकी, ये इस वादी में यहाँ पे ये दो babbling only to the vale, यानी ये यहाँ पे वेल जो है इट इज़ एक्चुअली वैली, यानी babbling only to the valley, it टॉकिंग टू द वैली, ये इस वादी में जहाँ पे ये था ये कुकू, यहाँ पे ये गूंज रही थी इसकी ये आवाज़। टू ब्रिंग्स टू अन टू मी अ टेल, यानी ऐसी थी इसकी आवाज़ जैसे ये मुझे कोई कहानी सुना रही थी, जैसे मुझे कोई कहानी सुना रही थी। ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, उस ये जो ये यहाँ पे ये जो ये वादी थी
وہاں پہ کیا ہے؟ دو بیبلنگ اونلی ٹو دا ویل آف سن شائن اینڈ آف فلاورس. اسی وادی میں یہ بات کر رہی تھی. اس وادی میں کس وادی میں؟ جہاں پہ دھوپ بھی تھی، جہاں پہ سن شائن بھی تھی، اینڈ آف فلاورس، جہاں پہ وہ پھول بھی کھلے تھے. دو برنگسٹ ان ٹو می اے ٹیل آف ویژنری آورس. یعنی یہ مجھے جیسے مجھے اس طرح سے اس کی یہ آواز نکلتی تھی، اس طرح سے اس ککو کی آواز گونج رہی تھی جیسے یہ مجھے کوئی کہانی سنا رہی تھی. آف ویژنری آورس یعنی پاسٹ ٹائم، جو پہلے جو گزرا ہوا تھا، جو گزرا ہوا زمانہ ہے، یعنی جو میرا بچپن تھا، اس بچپن کے زمانے کی وہ یادیں مجھے دلا رہی تھی. اس بچپن کے زمانے کی کہانی مجھے سنا رہی تھی. Thrice welcome, darling of the spring, even yet thou art to me no bird but an invisible thing, a voice, a mystery. Thrice welcome. یہ جو یہاں پہ یہ ککو جو ہے، اس کو یہ 3 ٹائمز، اس کو یہ 3 بار ویلکم کرتا ہے، اس کو یہ 3 بار خوش آمدید کرتا ہے. ککو از بینگ ویلکمڈ 3 ٹائمز. تھرائس ویلکم ڈارلنگ آف دا سپرنگ. یہ اس کو یہ ڈارلنگ یعنی چہیتا، سپرنگ جو ہے بہار کو کہتے ہیں، اور بہار کا جو چہیتا پرندہ ہوتا ہے، بہار کا جو چہیتا ہوتا ہے، اسی طرح اسے یہ کہتا ہے کہ آپ اس بہار کے چہیتے پرندے ہو. تو اس لیے میں آپ کو 3 بار ویلکم، 3 بار خوش آمدید کہتا ہوں. Even yet thou art to me no bird. You are to me یعنی even yet thou art to me یعنی میرے بھی تو آپ چہیتے ہو. No bird but an invisible thing. یہ پوائٹ جو ہے، یہ شاعر جو ہے، یہ شاعر اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے، اس پرندے کو دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن نو برڈ بٹ این انویزیبل تھنگ، اس پرندے کو تو یہ دیکھ نہیں سکتا ہے، بٹ این انویزیبل تھنگ، اے وائس، اے مسٹری، صرف یہ اس کی آواز سن سکتا تھا. یعنی اس پرندے کی آواز سن سکتا تھا. یہی آواز سن کر اس پرندے کی یہ اتنی تعریف کرتا تھا، اتنی تعریف کرتا ہے. اور اس پرندے کی جو یہ آواز ہے، یہ اس شاعر کو اس کے بچپن کی یاد دلا رہی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی تھنک اٹ از انف فار ٹوڈے. سو اللہ حافظ.